हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। कॉम्प्लेक्स नंबर हम पढ़ रहे थे और मैंने आपको कॉन्जुगेट बता दिया था और उसकी प्रॉपर्टीज भी बता दी थी। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ेंगे सम्मिश्र संख्याओं की समानता, इक्वलिटी। सम्मिश्र संख्याओं की समानता। इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब दो सम्मिश्र संख्याएं हैं, Z1 बराबर a प्लस आयोटा b और Z2 बराबर c प्लस आयोटा d। ये दोनों तभी समान होंगी जब इनका वास्तविक भाग समान हो और इनका काल्पनिक भाग वो भी क्या हो, समान हो। ठीक है, तभी समान होंगी, वरना समान नहीं हो सकती। जैसे 2 - 3 आयोटा है और 2 + 3 आयोटा है, तो मैं आपसे कहूं क्या दोनों बराबर हैं? नहीं, बिल्कुल बराबर नहीं है, क्योंकि रियल पार्ट तो बराबर आ गया, लेकिन इमेजिनरी पार्ट एक में -3 है और एक में 3 है, जो कि बराबर नहीं होता है। ठीक, तो दो सम्मिश्र संख्याओं की समानता में आप समझ गए होंगे, तभी समान होती है जब दोनों का वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग क्या हो, समान हो। तो हम लिख लेते हैं, दो सम्मिश्र संख्याएं तभी समान होती हैं जब दोनों का वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग क्या हो, समान हो। ठीक है, और जैसे Z1 बराबर x1 प्लस आयोटा y1, ये कोई सम्मिश्र संख्या है, तथा Z2 बराबर x2 प्लस आयोटा y2, ये कोई दूसरी सम्मिश्र संख्या है। ये दोनों तभी समान होंगी अर्थात Z1 बराबर Z2 तभी संभव है जब दोनों का वास्तविक भाग x1 किसके बराबर हो, x2 के, और दोनों का काल्पनिक भाग यानी कि y1 बराबर किसके हो, y2 के। अगर ये कंडीशन है तो ही दोनों जो सम्मिश्र संख्याएं हैं वो क्या होती हैं, समान होती हैं। ठीक है, अब देखो ये तो समानता हो गई। सम्मिश्र संख्याओं में इनइक्वलिटी जो बोलते हैं उसका कोई अर्थ नहीं होता है। मतलब जैसे मैं आपसे कहूं 5 और 3, इनइक्वलिटी से मतलब होता है, आप ये साइन लगाते हैं, 5 बड़ा है किससे, 3 से, 3 छोटा है किससे, 5 से। होता है ना रियल नंबर्स में, 5 बड़ा है 3 छोटा है। सम्मिश्र संख्याओं में इसका कोई अर्थ नहीं होता है, अर्थात सम्मिश्र संख्याओं में a प्लस आयोटा b बड़ा है c प्लस आयोटा d से, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है ना, हम ये नहीं बता सकते कि कौन सी सम्मिश्र संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। इनइक्वलिटी का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, इक्वलिटी कब होगी, अगर दोनों का वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग समान है, तो आप बता सकते हैं कि हाँ भाई दोनों सम्मिश्र संख्या इक्वल है, लेकिन ये नहीं कि ये बड़ी है और ये छोटी है।
इज दैट क्लियर? ठीक है, अब इनइक्वालिटी पे इक्वलिटी पे क्वेश्चन कैसा बनता है ये आप देखें। देखो भाई सवाल कैसा बनेगा, यदि 4x प्लस आयोटा 3x माइनस वाई बराबर 3 प्लस आयोटा माइनस 6, जहां x और y वास्तविक संख्याएं हैं, तब x और y का मान ज्ञात कीजिए। x व y का मान ज्ञात कीजिए, ये अपना सवाल है, इसको सॉल्व करते हैं। हमें दिया क्या हुआ है, हमें दिया हुआ है 4x प्लस आयोटा 3x माइनस वाई बराबर 3 प्लस आयोटा माइनस 6। इससे x और y का मान निकालना है। तो आपको दिख रहा होगा ये एक सम्मिश्र संख्या है, ये वास्तविक और ये काल्पनिक, ये भी एक सम्मिश्र संख्या है, दोनों के बीच में किसका चिन्ह है, बराबर का। अब उसने दे रखा है बराबर, तो इसका मतलब दोनों बराबर ही होंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आपको x और y का मान निकालना है, तो आप एक लाइन लिख देंगे, वास्तविक एवं काल्पनिक भागों की, वास्तविक एवं काल्पनिक भागों की तुलना करने पर, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, इनकी आप तुलना करेंगे। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं, इसमें वास्तविक भाग कौन सा है, जिसके साथ आयोटा नहीं है, और उसमें वास्तविक भाग कौन सा है, 3। यहां से x का मान आ रहा है, ये x का मान आ गया। ठीक है, एवं अब आ जाते हैं इमेजिनरी नंबर पर, काल्पनिक भाग की तुलना करने पर। तो यहां काल्पनिक भाग कौन सा है, जो आयोटा के साथ लिखा है, आयोटा को मत लिखना, जो आयोटा के साथ लिखा है उसमें काल्पनिक भाग कौन सा है, -6। ये लो एक समीकरण बन गई, इसमें x का मान रख दो। x का मान रखने पर, तो x का मान रखोगे 3 इंटू x का मान आया 3/4 माइनस वाई बराबर -6, 3 × 9/4 माइनस वाई बराबर -6, माइनस वाई बराबर -6 -9/4, पक्षांतरण कर दिया, माइनस वाई इज इक्वल टू एलसीएम ले लिया 4, 1 का भाग 4 में दूंगा 4 बार, ये हो गया माइनस का 24 और ये हो गया माइनस का 9, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 33/4, 24 और 9 33, माइनस से माइनस काट देना, y बराबर आ जाएगा 33/4। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया 3/4 और y का मान कितना आ गया 33/4। ठीक है, तो ये इनइक्वालिटी से हुआ, दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह है, तो दोनों बराबर ही हैं। अब अगर आप x और y का मान अगर इस समीकरण में रख देंगे ना, तो दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी, यानी ये भी कितना आएगा 3 प्लस आयोटा -6। क्लियर? हाँ भाई, और देखो यदि a प्लस बी माइनस आयोटा 3a प्लस 2b बराबर 5 प्लस 2 आयोटा, तो a और b का मान ज्ञात करो। तो इसमें भी देखो क्या दिया हुआ है, a प्लस बी माइनस आयोटा 3a प्लस 2b बराबर है 5 प्लस 2 आयोटा के। तो हमें a और b का मान ज्ञात करना है। तो आपको पता ही है जो लाइन मैंने बता रखी है, वास्तविक एवं काल्पनिक, वास्तविक एवं काल्पनिक भागों की तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करोगे तो देखो भाई, अब लेफ्ट हैंड साइड में वास्तविक भाग कौन सा है, जो आयोटा के साथ नहीं है, जिसके साथ आयोटा नहीं है। राइट हैंड साइड में वास्तविक भाग कौन सा है 5, समीकरण नंबर डाल दी 1। अब काल्पनिक भाग की तुलना करते हैं,
यहाँ पर काल्पनिक भाग कौन सा है, जो आयोटा के साथ है। अब आप चिन्ह का ध्यान रखना विशेष, यहाँ माइनस है तो माइनस भी आएगा, और वहां 2 आयोटा नहीं आएगा, आयोटा के साथ जो है। इसको ऐसे लिख लूं, -3a - 2b, या माइनस ऐसे लिख लेते हैं 3a + 2b बराबर -2, समीकरण नंबर 2। समझ गए ना कैसे हो गया, ये माइनस उधर चला गया, या दोनों तरफ माइनस से गुणा कर दिया। अब आपके पास 2 समीकरण आ गई, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो आपको पता ही है, आप तो दोनों a और b के पदों में विलोपन विधि से हल कर दो। समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, अब आपको पता है कि विलोपन विधि में या तो x का गुणांक बराबर करूंगा, या तो a का गुणांक बराबर करूंगा या b का गुणांक बराबर करूंगा। ठीक है, तो मैं a का गुणांक बराबर कर रहा हूं, यहाँ पर 3a है, यहाँ भी मुझे 3a बनाना है, तो 3 से गुणा करना होगा। समीकरण 1 को 3 से गुणा कर रहे हैं, तो करो 3a प्लस ये हो जाएगा 3b बराबर ये हो गया 15, सभी पूरे पद जितने भी हैं सब गुणा होते हैं। समीकरण 2 को लिख लो, 3a + 2b बराबर -2, ये लो भैया लिख दी। अब आप बताओ जोड़ोगे या घटाओगे। आपने बराबर किसको किया, a के पदों को। दोनों के चिन्ह अगर एक जैसे हो तो आपको घटाना पड़ेगा, क्योंकि तभी वो हटेंगे। दोनों के चिन्ह अगर अलग अलग हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये घटा रहे हैं, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये तो कट गया। 3b में से 2b गया तो b, और ये हो गया 15 में से 2 गए, सॉरी 15 और प्लस का 2 17। ठीक, तो b का मान कितना आ गया, b बराबर आ गया 17। अब क्या करोगे, b का जो मान है, ऐसे कट जाएगी, b का मान समीकरण 1 में या 2 में किसी में भी रख दो। समीकरण 1 में रख रहा हूं, तो ये हो गया a + b का मान 17 बराबर में 5, a बराबर 5 - 17, a बराबर हो गया -12। ठीक है, तो a का मान आ गया -12 और b का मान आ गया कितना, 17। क्लियर। एक एग्जांपल और देखिए, ठीक है, फिर उसके बाद इनइक्वालिटी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी हमारी। x - 1 अपॉन में 3 + आयोटा प्लस y - 1 अपॉन में 3 - आयोटा बराबर आयोटा हो तो x व y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, तो देखो अब इसमें x - 1 अपॉन में 3 + आयोटा प्लस y - 1 अपॉन में 3 - आयोटा बराबर में आयोटा। अब देखो, अभी मैंने आपको 2 सवाल करवाए थे, दोनों में जो समीकरण थी हमने समीकरण लिखी और वास्तविक की तुलना कर दी और काल्पनिक की तुलना कर दी, तो या तो सीधा ही आंसर आ गया या फिर हमारे पास 2 समीकरण बन गई। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। अब जैसे ये ऊपर है, ये तो वास्तविक है, लेकिन नीचे कॉम्प्लेक्स वास्तविक और काल्पनिक दोनों आ रहे हैं, ऐसे इसमें भी ऐसे ही हो रहा है। तो आपको पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम ऐसा करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो ये भैया हमने एलसीएम लिया 3 + आयोटा और ये हो गया 3 - आयोटा। क्लियर। 3 + आयोटा का भाग 3 + आयोटा में दूंगा, एक बार 1 का गुणा, सॉरी 3 + आयोटा का भाग इसमें देंगे तो 3 + आयोटा तो कट जाएगा, 3 - आयोटा बचेगा। और 3 - आयोटा का गुणा किससे करना है, x - 1 से। फिर प्लस का चिन्ह, 3 - आयोटा का भाग जब इसमें देंगे तो 3 + आयोटा बचेगा, जिसका गुणा करना है y - 1 से, और बराबर में क्या बचा, आयोटा। क्लियर। गुणा कर लो, 3 का x से गुणा करूंगा 3x, 3 का -1 से करूंगा -3, माइनस आयोटा का x से करूंगा माइनस आयोटा x, और माइनस आयोटा का -1 से करूंगा तो प्लस का आयोटा, तो प्लस 3 का गुणा y से करूंगा 3y, 3 का गुणा -1 से करूंगा -3, आयोटा का गुणा y से करूंगा आयोटा y, और आयोटा का गुणा -1 से करूंगा तो माइनस आयोटा, बटे में a + b, a - b, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, और बराबर में है आयोटा।
जो कट रहा है काट दीजिए। तो कटने के लिए यहाँ पर प्लस का आयोटा और माइनस का आयोटा है, बाकी और कुछ भी नहीं कट रहा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप देखो एक बार जो वास्तविक है 3x, फिर पहले इसको लिख लिया, फिर इसको लिख रहा हूं प्लस का 3y, उसके बाद -3 और -3 ये हो गया माइनस का 6। ठीक है, ये तो हो गए वास्तविक। और भी है क्या कोई वास्तविक? नहीं है ना। बाकी क्या बचा? माइनस का आयोटा x और प्लस का आयोटा y। तो हम ऐसे करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा? x माइनस y। ठीक है, बटे में 3 का स्क्वायर 9 माइनस आयोटा स्क्वायर का मान -1 बराबर में आ गया आयोटा। ये हो गया 3x प्लस 3y माइनस 6 इंटू में माइनस आयोटा कॉमन था, आयोटा को भी लिखो, माइनस का चिन्ह आयोटा कॉमन आ गया x माइनस y बटे में ये हो गया 10 बराबर में आ गया आयोटा। उधर भेजो 3x प्लस 3y माइनस 6 माइनस का चिन्ह आयोटा x माइनस y बराबर में हो गया 10 आयोटा। अब आप देखो, अब ये बन गई एक समीकरण। वास्तविक और काल्पनिक अलग हुए या नहीं? हो गए ना। तो तुलना कर दो। वास्तविक एवं काल्पनिक भागों की तुलना करने पर लेफ्ट हैंड साइड में वास्तविक भाग है 3x प्लस 3y माइनस 6 और राइट हैंड साइड में वास्तविक भाग नहीं है, सिर्फ काल्पनिक है। तो वास्तविक नहीं है तो क्या लगा दिया? 0। ठीक, अब 3x प्लस 3y बराबर में हो गया 6, माइनस के 6 को उधर भेजा, प्लस का 6 हो गया। आप ऐसा करो, 3 का भाग दे दो तो ये हो जाएगा x प्लस y बराबर 2, समीकरण नंबर 1। क्लियर? अब काल्पनिक भाग की तुलना करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में काल्पनिक भाग जो आयोटा के साथ है क्या है? x माइनस वाई, लेकिन चिन्ह माइनस का, तो माइनस का ये हो गया x माइनस वाई बराबर में 10। काल्पनिक भाग 10, माइनस को उधर भेज देते हैं, यानी दोनों तरफ माइनस से गुणा करने पर तो ये हो गया x माइनस वाई बराबर में -10। समीकरण नंबर 2 आ गई। 2 समीकरण, बस कुछ विलोपन विधि से हल करेंगे। तो भाई गुणा करने की इसमें जरूरत है नहीं समीकरण 1 व 2 से, क्योंकि आप देखो x और x और y और y तो कोई दोनों गुणांक बराबर है, हमें जरूरत ही नहीं है। x प्लस वाई बराबर 2 और x माइनस वाई बराबर -10। आपकी मर्जी है, आप जोड़ना चाहते हो या घटाना चाहते हो। अगर आप जोड़ते हैं तो y से y कट जाएगा, अगर आप घटाते हैं तो x से x कट जाएगा। मैंने जोड़ दिया तो y से y कट गया, ये हो गया 2x, 2 में -10 जोड़ूंगा तो -8 और x बराबर आ गया -4। x का मान समीकरण मैं रख देता हूं किसमें? 1 में। तो x प्लस वाई बराबर 2 और y बराबर 2 प्लस 4 और y बराबर आ गया 6। तो x का मान आ गया -4 और y का मान कितना आ गया? 6। ठीक है, तो ये जो इक्वलिटी थी वो कंप्लीट है। दो अगर सम्मिश्र संख्याएं समान है तो हम ऐसे नहीं पूछेगा आपसे कि बताओ समान है या नहीं, बस आपसे तो ये ऐसा क्वेश्चन आएगा और आपको इक्वलिटी वाला यूज करके x और y का मान निकालना है। ठीक है।